हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंसेस जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को कंटिन्यू देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो ये सेंटेंसेस आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को कंटिन्यू देखना। जैसे रोहन काफ़ी समय ले रहा है, ये सेंटेंसेस बहुत ही सिंपल है लेकिन महत्वपूर्ण है। जैसे रोहन काफ़ी समय लेता है तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रोहन टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। लेता है इसलिए यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहाँ ऐसा आया है टेक्स। रोहन एक है, एक वचन है, एक वचन के साथ ऐसे लगाते हैं, ऐसे ये ऐसे लगाते हैं, तो इसलिए ये यहाँ ऐसा है टेक्स है लॉट ऑफ टाइम। आज मंगलवार नहीं है, आज मंगलवार नहीं है। इट इज नॉट ट्यूसडे टूडे, इट इज नॉट ट्यूसडे टूडे। ट्यूसडे मंगलवार को हम ट्यूसडे बोलते हैं। इसमें 5 मिनट लग गए। किसी काम को करने में, कोई काम हो रहा होगा उसमें हमें कितने 5 मिनट्स लगे, 5 मिनट लगे, तो इसे बोल लेंगे इंग्लिश में इट हैज़ टेकन 5 मिनट्स। इट हैज़ टेकन 5 मिनट्स। कल बारिश होगी, कल बारिश होगी, तो इट विल रेन टुमारो। इट विल रेन आने वाले कल को हम टुमारो बोलते हैं, और जो कल बीत जाता है उसे हम यस्टरडे बोलते हैं। तो कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो। आज अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है कोई काम करने के लिए, अब आपकी बारी है या आपका नंबर है, जो बोलते हैं अब आपका नंबर है या बारी है, तो इसे बोल लेंगे इट इज योर टर्न नाउ। इट इज योर टर्न नाउ। नाउ मतलब आपके लिए नाउ का यूज हुआ था। इट इज योर टर्न नाउ। उसे कितना समय लगेगा। अब किसी काम को करने में हम हैं कि उस काम को करने में उसे कितना समय लगेगा, तो उसे कितना समय लगेगा, तो इसे इंग्लिश में बोल लेंगे हाउ मच टाइम विल ही टेक। हाउ मच टाइम विल ही टेक। इसमें 15 मिनट लगेंगे। अब उस कार्य को करने में हमें कितने टाइम लगेगा, 15 मिनट लगेंगे, तो इसे हम बोल लेंगे इट विल टेक 15 मिनट्स। इट विल टेक 15 मिनट्स। यह तुम्हारी सोच है, यह तुम्हारी सोच है। कोई काम करने के लिए हम बोलते हैं तो वह उसका रिप्लाई अलग अलग देते हैं, तो हम बोलते हैं यह आपकी सोच है। हम इसे बोलेंगे इंग्लिश में इट इज योर थिंकिंग। इट इज योर थिंकिंग। यह किसकी पेंसिल, यह किसकी पेंसिल है। इसे इंग्लिश में हम जब बच्चों से पूछते हैं कि यह किसकी पेंसिल है, किसी की पेंसिल हो जाती है तो उसको हम दोबारा पूछते हैं कि यह किसकी पेंसिल है, तो उसे इंग्लिश में पूछेंगे whose pencil is this, whose pencil is this। इसकी कीमत 10 रुपये है। किसी पेन की या पेंसिल को हम जब लाते हैं पूछते हैं कि इसका क्या रेट है, तो वह बोलते हैं कि इसकी कीमत 10 रुपये है, तो इसे हम इंग्लिश में बोल लेंगे इट कोस्ट Rs10। इट कोस्ट Rs10। इट कोस्ट Rs10। ये 10 रुपये की होगी, ये 10 रुपये की होगी, तो इसे हम बोल लेंगे इट विल बी 4 Rs10। इट विल बी 4 Rs10। Rs को बोलते हैं यहाँ रुपये। Rs का मतलब होता है रुपये। क्या आज रविवार है, क्या आज रविवार है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोल लेंगे, क्या आज रविवार है। इट इज संडे टूडे। इट इज संडे टूडे बोल लेंगे इंग्लिश में इट इज संडे टूडे। यहाँ बारिश हो रही है, कहीं बारिश हो रही होगी, तो जैसे कोई बोलता है कि यहाँ बारिश हो रही है, तो इसे बोल लेंगे इट इज रेनिंग हेयर। इट इज रेनिंग हेयर। हेयर मीन्स यहाँ, यहाँ बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। यह तुम्हारा प्यार है, यह तुम्हारा प्यार है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दिस इज योर लव। दिस इज योर लव। 3 दिन हो गए। किसी काम को करने में हमें कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो हम उसे बोल लेंगे इट हैज़ बीन 3 डेज।
इट हैज बीन 3 days। क्या कल छुट्टी थी। अब हम किसी से पूछते हैं कि क्या कल छुट्टी थी, तो इसे पूछेंगे वाज इट ऑफ यस्टरडे। वाज इट ऑफ यस्टरडे मतलब यस्टरडे बीता हुआ कल, जो कल बीत चुका है उसके लिए हम यस्टरडे का यूज करते हैं। तो वो पूछेंगे वाज इट यस। ऑफ का मतलब छुट्टी का होता, मतलब बंद होना होता। किसकी कल छुट्टी थी। वाज इट ऑफ यस। यह मेरी मर्जी है। यह मेरी मर्जी के लिए हम बोलेंगे इंग्लिश में इट्स माई विल। इट माई विल। इट्स माई विल। यह एक कुर्सी है। यह एक कुर्सी है। इट इज ए चेयर। इट इज ए चेयर। खाना स्वादिष्ट था। खाना स्वादिष्ट था। किसी पार्टी में गए होंगे तो वहाँ खाना स्वादिष्ट था, तो द फूड वाज डिलीशियस। द फूड वाज डिलीशियस। तो दूसरा बोल रहा है कि तुम झूठ कह रहे हो, खाना स्वादिष्ट नहीं था या कुछ नहीं था। इसे बोलेंगे तुम झूठ कह रहे हो, यू आर टेलिंग ए लाई। यू आर टेलिंग ए लाई। तुम्हें पक्का यकीन है। अब दूसरा बोल रहा है कि आपको क्या पक्का यकीन है कि खाना डिलीशियस ही था, तो तुम्हें पक्का यकीन है, इसे बोलेंगे आर यू। क्या आपको पक्का यकीन है। आर यू श्योर। यह सोचना भी मत। यह सोचना भी मत। हम किसी के बारे में पूछते हैं, जब पूछते हैं और जब हमें उसका जवाब ठीक से नहीं मिलता तो हम उनसे बोलते हैं कि यह आप सोचना भी मत। तो हमसे बोलेंगे डोंट इवन थिंक सो। डोंट इवन थिंक सो। मुझ पर यकीन करो। किसी चीज के लिए कोई आंसर, क्वेश्चन आंसर ही कर लेते हैं हम, तो वह हम बोलते हैं कि मुझ पर यकीन करो, यह क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, तो इसे बोलेंगे ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी। मुझ पर यकीन करो। ट्रस्ट मी। मुझ पर विश्वास, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। आई कांट बिलीव इट। कांट बिलीव इट। मुझे थोड़ी देर में फोन करो। जब उसे विश्वास नहीं हो रहा तो वह दोबारा भी पूछ रहा है कि मुझे थोड़ी देर में फ़ोन करो, कि मुझे आप पर विश्वास नहीं हो रहा, आप मुझे थोड़ी देर में फ़ोन करना। तो मुझे थोड़ी देर में फ़ोन करो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉल मी इन ए कॉल मी इन ए बाइल। तुम्हारा स्वागत है। अब लास्ट में बोलते हैं हम कि आप हमारे घर आने के लिए स्वागत है या आपका स्वागत है, तो इसे बोलेंगे यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। तो गाइस ये बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस थे, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप इन्हें बिल्कुल ही अपने डेली यूज में फॉलो करना और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना। तो गाइस आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रहिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टेक केयर गाइस। थैंक यू।